हेलो दोस्तों। आज हम इस मैप की सीरीज में बाउंड्री शेयरिंग से रिलेटेड मैप बनाना सीखेंगे, जिसकी स्टार्टिंग मैं करूँगा एशिया के मैप से। ये मैप ओरिजिनल मैप्स के शेप में तो नहीं होगा, पर मेरा यहाँ मेन मोटिव ये है कि एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे बाउंड्री शेयरिंग पूछ लेता है कि जैसे काला सागर से कितने देश लगे हैं, भूमध्य सागर से कितने देश लगे हैं। ठीक है, हम डिटेलिंग तो बहुत अंदर पढ़ लेते हैं मैपिंग की क्लास में कि किस कंट्री में क्या हो रहा है, लेकिन जब हमें एक साथ सबकी बाउंड्री शेयरिंग को देखना होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इतनी बारीक की बाउंड्री ध्यान रखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एशिया और ख़ासकर मिडिल ईस्ट एशिया और यूरोप इतना कटा फटा बना है और उसकी बाउंड्री शेयरिंग ऐसी है कि एग्जैक्ट सबको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम उसको शेप ही चेंज कर दें, बस बाउंड्री शेयरिंग हमारी गलत नहीं होनी चाहिए और उसको हम स्ट्रेट लाइन और ब्लॉक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कभी इन फ्यूचर मैं ऐसे ही कुछ क्रूशल टॉपिक जो मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो मुझे इसके बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। इस सीरीज में मैं पहले एशिया, फिर आपको अगले अगले कुछ दिनों में यूरोप को प्रोवाइड करूँगा। और ये दोनों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बहुत इजी है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप से बहुत क्वेश्चन आते हैं और सारी प्रॉब्लम मैप की बाउंड्री शेयरिंग, कौन सी बाउंड्री एग्जैक्ट किससे टच होती है, ये याद रखना बहुत कठिन है। तो दोस्तों, जो मैं बताऊंगा शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए आप केवल 10 दिन आप केवल इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैप में एक बार बना के देखिए। आप एशिया और यूरोप दोनों को आपको बनाने में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 3 से 4 आप कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन और ब्लॉक को इमेज के रूप में याद रखना फ्यूचर में ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो एक देखिए, अब सबसे पहले काला सागर बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट होगा। और काला सागर के ऊपर पहले 5 कंट्रीज़, 4 5 6 कंट्रीज़ जो भी हैं, और नीचे भूमध्य सागर नहीं, उसके नीचे टर्की, और फिर भूमध्य सागर बनाते हैं। देखिए, ये आपका काला सागर हो गया। ठीक है, काला सागर से सटा हुआ एजोव सागर है, इसको बनाना ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, काला सागर एजोव सागर के बीच ये लाइन जो दिख रही है, ये ये जो बीच में दिख रहा है, इसको आप हटा मानिएगा। मतलब काला सागर एजोव सागर से अटैच है। मैं ये ब्लॉक बनाया हूँ इसलिए इसको नहीं हटाया। आप चाहें तो इसको ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये वाला जो गैप था, इसको आप हटाएं ना हटाएं, इसको हटा मानिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ब्लॉक सिस्टम में बता रहा हूँ। ठीक, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, काला सागर के ऊपर एजेव सागर और एजेव सागर से बाउंड्री टच होती है। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, वीडियो पॉज करके बनाते जाइएगा। एजेव सागर के ऊपर यूक्रेन, जो काला सागर से टच होता है, ऐसे बना लीजिएगा यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर बस एक यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बेलारूस बनाएंगे तो बेलारूस को हल्का सा एप्पल की तरह कट करके बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन में इम्पॉर्टेंट बता दूँ, ये बाद में काम आएगी। यूक्रेन, अरे, जब बेलारूस को आप कट करेंगे तो ये हम इसलिए कट करते हैं क्योंकि ये जो कट है, इसमें एक लिथुआनिया बनेगा ऐसे। अब ये इसको ऐसे इसलिए बनाया हूँ क्योंकि जब पोलैंड बनाएंगे तो लिथुआनिया के अंदर से जाना है। ठीक है, वरना अगर इसको सीधे सीधे ब्लॉक लिथुआनिया को बना देता तो पोलैंड कैसे टच होता, ये थोड़ा समझने में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता। क्योंकि हम यहाँ मेन यही तो पढ़ने आए हैं कि किसकी बाउंड्री किससे टच हो रही है। अब आप लिथुआनिया से बनाएंगे लैटविया, लैटविया से बनाएंगे इस्टोनिया। ठीक है, इस्टोनिया के ऊपर एक फ़्लैग लगा दीजिएगा। ये फ्लैग रसिया है, इसके राइट साइड ऊपर पूरा रसिया है। ठीक है, फ्लैग इन द सेंस एक डिज़ाइन देने का तरीका है, और इसको इसलिए यहाँ जोड़ा हूँ क्योंकि ये रसिया स्कैंडिनेविया से पीछे फिनलैंड, नॉर्वे से, इन सब से भी जुड़ा है, तो इसलिए इसको ऐसे बनाया।
अब नीचे की ओर आप थोड़ा सा मरमरा सागर बना लेंगे। ये मरमरा सागर है। इसी मरमरा सागर से टच होते हुए भूमध्य सागर है। ठीक है, ये देखिए, ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है बीच वाला। ये हो गया आपका सेंट्रल पार्ट। इसी के राइट साइड बनेगा एशिया और इसी के लेफ्ट साइड बनेगा यूरोप। और यूरोप का पार्ट मैं अगले कुछ दिनों में 1 2 3 4 दिन में दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप काला सागर बना लेंगे तो काला सागर के बाद आपको कैस्पियन सागर बनाना है। अब हमारा एशिया स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अब कैस्पियन सागर बनाने के लिए काला सागर से एक लाइन ऐसे खींचिए और कैस्पियन सागर थोड़ा नीचे तक लाइए। काला सागर के नीचे टर्की है, ठीक है, टर्की। कैस्पियन सागर थोड़ा सा नीचे तक लाइए। ठीक, मैं जैसे वर्ड बोल रहा हूँ वैसे ही दिमाग में रखिएगा, सुनिएगा और वैसे ही प्रैक्टिस करिएगा। काला सागर के बाद ही कैस्पियन सागर बनाए। ठीक है, ही काला सागर वाली लाइन थोड़ा सा आगे जाएगी और अगली लाइन याद करिएगा, टर्की से नहीं जाएगी। ठीक है, अगली लाइन जाएगी सऊदी अरब से, सऊदी अरब वाले पेनिनसुला से। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब वाली लाइन देखिए, ध्यान से देखिएगा, कहाँ से, काला सागर के टिप से एक गया और एक भूमध्य सागर के टिप से नीचे कर दिए, दोनों को मिला दिए, ये अरब पेनिनसुला बन गया। अब मैंने कहा था काला सागर के बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद अरब पेनिनसुला बना लीजिए। अरब पेनिनसुला बनाने के बाद पहला टारगेट है इंडिया बनाना। बस इंडिया बना लीजिए, पूरा मैप उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। इंडिया बनाने के लिए काला सागर से कैस्पियन सागर जो बनाए थे उस लाइन को आगे बढ़ाइए और दूसरी लाइन ध्यान दीजिएगा, ये है टर्की। अरब पेनिनसुला बनाने के बाद ऐसे डैश लगा लीजिएगा, टर्की। दूसरी लाइन इस टर्की से नहीं जाएगी, दूसरी लाइन आपको बनाना है कैस्पियन सागर के नीचे अरब पेनिनसुला से। थोड़ा सा पहले रोक दीजिएगा और इंडिया को कुछ ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए, इतना बन गया। पहले हम ब्लॉक बना लेते हैं। इतना बन गया तो कुछ नहीं बचा, तुरंत ऊपर से आइए रशिया। रसिया का ही लाइन तिरछी, हल्का सा तिरछी लाइन इंडिया के नीचे तक लाइए। ठीक है, और इसी लाइन को यहाँ से जोड़ना है जहाँ किनारे नॉर्थ ईस्ट से। यहाँ नीचे तमिलनाडु से मत जोड़ दीजिएगा, यहाँ से लाइए। ठीक है, ये हो गया। हम सब अभी ब्लॉग बना ले रहे हैं। अब इसमें हमें 3 कंट्री वियतनाम, लाओस, कंबोडिया बनाना है। पहला काट लीजिए ऐसे, फिर यहाँ पर एक थाईलैंड वाला पोर्शन बना लीजिए। देखिए, मैप से एग्जैक्ट मिले चाहे ना मिले शेप में, लेकिन बाउंड्री ज़रूर मिलेगी, कौन सी बाउंड्री किससे टच हो रही है। थाईलैंड बनाने के बाद इंडिया से म्यांमार से जोड़िए। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ लेकिन बाउंड्री शेयरिंग एग्जैक्ट है। ठीक, यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको फैला लीजिए। मेरे कहने का मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा सट के बन गया है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं ताकि बीच में लाइन खींचना होगा हमें। कुछ नहीं, मैंने वही बनाया है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। मैंने बस इसके बीच का स्पेस बढ़ा दिया, थोड़ा अंदर सट गया था। जो लाइन मैंने बताया था यहाँ है, वो लाइन वहीं रहेगी। यानी ये लाइन के बाद, काटने के बाद आप थाईलैंड बनाएंगे। थाईलैंड बनाने के बाद म्यांमार को थाईलैंड से जोड़ेंगे। अब देखिए, 3 कंट्री यहाँ कैसे कटेगी, यहाँ से लाइए थाईलैंड के नीचे, थाईलैंड से मत जोड़ दीजिएगा, थाईलैंड के नीचे ऐसे जोड़ दीजिएगा और दूसरा थाईलैंड से ले जाकर इसको जोड़ दीजिएगा, बस ख़त्म। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इतना बन गया। इसके बाद आपको सिंपल सा एक ब्लॉक और बनाना है और इस एक ब्लॉक बनाने के बाद हम अंदर 2 या 3 जगह अंदर लाइन बनाएंगे। पहले हम ऊपर ऊपर का ब्लॉक बना ले रहे हैं। देखो, बस आप इतना करिएगा कि ये अफ़गानिस्तान वाला थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा। ये हमेशा बनाते समय ध्यान रखिएगा जब ऊपर वाला ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, जब आप ऊपर वाला ब्लॉक बनाएंगे
तो इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ब्लॉक बनाने से पहले ये इसको उठा दीजिएगा, क्योंकि इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान की बाउंड्री लगती है, ठीक है। और जो यहाँ इसके ऊपर तजाकिस्तान बनेगा, उसकी बाउंड्री इंडिया से नहीं लगती है, इसीलिए मैं उठा के अफ़गानिस्तान को ऊपर कर दिया, ताकि अफ़गानिस्तान जो है, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया और तजाकिस्तान को अलग कर दे, ठीक है। अब देखिए, ईरान वाली लाइन खींचिए, शुरू कर दीजिए अब। जैसे ही आप ईरान वाली लाइन खींच देंगे, तुरंत ऊपर सेंट्रल एशिया में आ जाइए। ये वाली लाइन ऐसे करिए और ऐसे करिए, ठीक। इसी के ईरान की लाइन के आगे, इसीलिए मैंने पहले ईरान की लाइन खींचा है कि ये वाली लाइन हम इसको अगला जो, जैसे ही ईरान वाली लाइन ये खींचेंगे, तो जब ऊपर सेंट्रल एशिया का ब्लॉक होगा, उसकी पहली लाइन ईरान के आगे गिरेगी और दूसरी लाइन उसके बगल में ऐसे गिरेगी, और जो बीच वाला गैप है उसको ऐसे मिला दीजिए। ये उज़्बेकिस्तान हो गया। उज़्बेकिस्तान की बाउंड्री से होते हुए ये लगता है आपका किर्गिस्तान। सेंट्रल एशिया ख़त्म। सेंट्रल एशिया देखिए, हम 3 पार्ट में करेंगे। सेंट्रल एशिया की लाइन खींचे, सेंट्रल एशिया की लाइन के बाद काकेशस आएंगे, यानी टर्की से। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद केवल एक लाइन आपको एक्स्ट्रा खींचनी है, टर्की वाली, कैस्पियन सागर से जुड़ता हुआ। क्योंकि काकेशस कंट्री में ये देखिए, जो जॉर्जिया है, ये काला सागर से भी लगता है और टर्की से भी लगता है। अब ये जो अर्मेनिया बनाया, ये अर्मेनिया भी टर्की से बाउंड्री शेयर करता है, इसीलिए यहाँ पर गैप दिया है। और ये है अजरबैजान, जो कैस्पियन सागर से लगेगा, तीसरा वाला। ये हो गया काकेशस कंट्री। अब काकेशस कंट्री के बाद कुछ भी नहीं करना, अरब पेनिनसुला की सारी कलाकारी बची है। अरब पेनिनसुला में आप अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको सिनाई पेनिनसुला बनाना है, ठीक है। देखिएगा, पहले आप सिनाई पेनिनसुला बना लीजिए, और सिनाई पेनिनसुला ही पहले बनाइएगा, क्योंकि इसी के आगे पीछे हमें करना है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ये अफ्रीका नीचे हो जाएगा, उससे मतलब नहीं। सिनाई पेनिनसुला ये जैसे बना है, ये बीच का हो गया लाल सागर, ठीक है। ये बीच वाला हो जाएगा लाल सागर। अब बीच वाला ये है लाल सागर, ठीक। ठीक है, ये हो गया लाल सागर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप सिनाई पेनिनसुला बनाएंगे, मेरा सीधे याद रखिएगा, 3 या 4 लाइन यहाँ आपको रटनी पड़ेगी। और ध्यान दीजिएगा, सिनाई पेनिनसुला से टच होते हुए नहीं, उसके नीचे से एक लाइन ये खींचेंगे और दूसरी लाइन यहाँ नीचे तक लाएंगे। बहुत नीचे बीच में नहीं ले आइएगा, इसी ईरान वाली लाइन के पास ही रखिएगा, पर छुआइएगा नहीं, ठीक है। इसको हम सिनाई पेनिनसुला के नीचे से इसलिए बनाए हैं जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन सिनाई पेनिनसुला के नीचे जाता है और रेड सी को टच करता है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे ही ये वाली लाइन खींच दिए, तुरंत इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको मिला दिए। इसके बाद जॉर्डन, जैसे ही हमने जॉर्डन वाला सिनाई पेनिनसुला के नीचे बनाया था, उसके बाद हमने यहाँ से एक लाइन ऊपर स्ट्रेट के वाली मिला दी, ये वाली, है ना। अब आपका इसके बाद 2 काम है, इज़राइल और लेबनान बनाना। इज़राइल सिनाई पेनिनसुला से ही स्टार्ट होता है और भूमध्य सागर को टच करता ही करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इज़राइल की बाउंड्री से सटा हुआ लेबनान, लेकिन लेबनान ऊपर तक नहीं जाता, यहीं तक रुक जाता है, ठीक है। जब लेबनान बन गया, देखिए, ये जॉर्डन का बॉर्डर था नीचे वाला, तो ऊपर वाला बॉर्डर कहाँ होगा, इज़राइल से टच करता हुआ ये। ध्यान दीजिएगा, जॉर्डन का ऊपर वाला बॉर्डर इज़राइल से टच करता है, लेकिन लेबनान से टच नहीं करता, ठीक है। इतना बन गया, ख़त्म। और जो ये बीच वाला पोर्शन बचा है, ये वाला, ये सब, ये है सीरिया, ठीक है। ये है सीरिया, ठीक। अब नीचे वाला तो बहुत आसान है, एक लाइन ऐसे करिए, बांट दीजिए यमन ओमान, और ओमान से सटा हुआ यूएई। यूएई को ऊपर जॉर्डन से मतलब इसमें ऊपर वाले में ना जोड़ दीजिएगा, यूएई। अब 2 कंट्री यहाँ पर है, एक है कतर, अरे सॉरी, एक है, हाँ, एक है कतर, एक है बहरीन। तो कतर की बाउंड्री ध्यान दीजिएगा
केवल सऊदी अरब और से मिलती है कतर की बाउंड्री। नीचे यूएई से इसकी अभी तक डिफाइन नहीं है, तो यूएई से मत जोड़िएगा। और इन दोनों के बीच में फारस की खाड़ी में बहरीन है, द्वीप टाइप का है, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये है बहरीन आपका, ठीक। अब यहाँ पर जब इतना बन गया, आपका सारा काम ख़त्म। यहाँ मंगोलिया बना लीजिएगा। ये मंगोलिया को मैंने दूर इसलिए बनाया है क्योंकि मंगोलिया के बीच में गैप है, देखिएगा थोड़ा सा, जिससे चाइना और रसिया जुड़ जाते हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, ठीक। इसके बाद आपको कुछ बनाने को बाकी नहीं है, ठीक। इसके बाद आपको दिखाना है तो ये दिखा दीजिएगा। अभी मैं यूरोप इस साइड बनाऊंगा, इस साइड, ठीक है, ठीक है। सारी बाउंड्री आपको क्लियर है, ठीक। मैं एक बार आपको टिक लगा के बता देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री क्या है, ठीक। देखिए, ये है यूक्रेन, ठीक। लिखते जाइए, मैं केवल शॉर्ट में लिखूंगा, आप इसको समझ लीजिएगा। ये है बेलारूस। ये जो है, क्योंकि जब मैं आपको यूरोप पढ़ाऊंगा तो ऐसे ले जाऊंगा बॉर्डर पोलैंड का, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसे बताया है कि आपको समझ में आए। और ये वाला है आपका लिथुआनिया, ये है लैटविया, ये है इस्टोनिया, और ये भी रसिया ही है। इसको दोनों को अलग मत समझिएगा, ये एक डिज़ाइन करने का तरीका है, ये लगा है, ये ऊपर भी रशिया है, ये भी रशिया है, ठीक है। ये है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया के बाद देखिए, ये है कजाकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, ये आपका क्या है, ये ताजिकिस्तान है, ठीक है। ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान, ठीक, बीच वाला। हाँ, एक लाइन में आपको छोड़ दिया था, उसको आप लास्ट में ही बांटिएगा, वो लास्ट में ही बनाने के लिए। अफ़गानिस्तान के जस्ट नीचे से पाकिस्तान शुरू होता है। अगर आप बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से यहाँ से बनाएंगे, इसको इंडिया से थोड़ा सा नीचे से ऐसे बना के जोड़िएगा, ये एक लाइन, ये, ठीक है। क्योंकि अब जो ये वाला गैप बचा आपका, ये वाला गैप, इसका मतलब हो गया कि अफ़गानिस्तान का, देखिए अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी इंडिया से टच हुआ और पाकिस्तान का तो टच हो ही रहा है, तो वो 106 किलोमीटर के ऊपर छोटी सी बाउंड्री है, ठीक है। तो वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से टच होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना स्पेस दे दिया यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया आपका अफ़गानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया ईरान, और ये काकेकस था, बताया था, अजरबैजान, ये आपका जॉर्जिया, ये आपका अर्मेनिया, अर्मेनिया, ठीक है। ये आपका, ये है टर्की, ठीक। टर्की के बाद देखिए, ये है यमन, ये ओमान, ये है आपका यूएई, ठीक। ये है बहरीन, ये आपका कतर है, ये जो मैंने पूरा डार्क बनाया है, ठीक है, जिसका बॉर्डर आपका इससे लगता है, ठीक। ये कतर का बॉर्डर ईरान से नहीं लगता है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया है, ठीक। ये है आपका कतर, ये तो आपको पता है क्या है, जहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। और ये आपका बीच वाला तो पता है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद देखिए, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया, सीरिया के बाद ये है इज़राइल, और ये आपका लेबनान। मैं कुछ कंट्री छोड़ रहा हूँ, अब ये कहिएगा सर आपने नेपाल नहीं बताया भैया, भूटान नहीं बताया, साइप्रस नहीं बताया, तो कुछ कंट्री जो आप पूरा एक लिस्ट उठाइएगा, जो छूटा है बीच में डॉट लगा लीजिएगा, मेन यही है। अब देखिएगा, ये इंडिया, ये म्यांमार, ये है चाइना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है वियतनाम, वियतनाम के बाद ये है लाओस, ये है कंबोडिया,
अब ये है थाईलैंड। अब थाईलैंड के टिप पर मलेशिया है, ठीक है। तो कहिएगा मलेशिया तो नहीं बताए, ठीक है। तो अब आपको मलेशिया और इंडोनेशिया मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि अब मैं यहाँ गोला गोला नहीं बनाऊंगा बैठकर, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, यहाँ फिलीपींस है, जापान, ये किनारे किनारे बना लोगे। आपको बाउंड्री शेयरिंग पढ़नी ना, वो तो समुद्र में द्वीप है, यहाँ मेन बाउंड्री शेयरिंग समझना था, ठीक है। तो ये आपका हो गया थाईलैंड, ये थाईलैंड, ये म्यांमार। अब सब की बाउंड्री आप देखिएगा, आपको समझ में आएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस जगह देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक। और उसके बाद ये अरब पेनिनसुला, और अरब पेनिनसुला में भी खासकर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ फिर से, सीरिया, जॉर्डन और ये इज़राइल, लेबनान। इज़राइल को लोग ध्यान नहीं देते। इज़राइल, देखिए फिर सुनिए, सिनाई पेनिनसुला से शुरू होता है और लोग इसको यहीं से हटा देते। नहीं, यहाँ से क्लियर होता है कि अगर सिनाई पेनिनसुला से शुरू हुआ तो भूमध्य सागर में टच हुआ, और जॉर्डन की ऊपर वाली बाउंड्री यानी ये वाली जॉर्डन की बाउंड्री इज़राइल में आकर रुक जाती है। इससे ये क्लियर हुआ कि जॉर्डन की बाउंड्री से लेबनान दूर है। लेकिन एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आप इज़राइल और लेबनान बॉर्डर जुड़ रहा है, जॉर्डन और इज़राइल जुड़ रहे हैं, है ना, और इज़राइल लेबनान जुड़ रहा है, पर एक चीज़ और नहीं ध्यान दिए, सीरिया, ये पोर्शन, सीरिया और इज़राइल भी जुड़ रहे हैं, ये पोर्शन। तो भले छोटा सा जुड़ रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा गैप बनाया है, मुझे इससे मतलब नहीं कि अगर 1 किलोमीटर का तो मैं छोटा सा ही गैप दिखाऊं। मैं बस यहाँ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सीरिया इज़राइल से जुड़ रहा है। गोल्डन हाइट जगह है ना, उस पर विवाद चलता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सीरिया और इज़राइल भी जुड़ते हैं। देखिए, सीरिया जॉर्डन जुड़ रहे हैं, सीरिया इज़राइल जुड़ रहे हैं, इज़राइल लेबनान जुड़ रहा है, लेकिन लेबनान जॉर्डन नहीं जुड़ रहा। अब आप उसको ओरिजिनल मैप में देखेंगे तो जॉर्डन की बाउंड्री बिल्कुल लेबनान के करीब है, मैंने दूर बनाया है ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। हमें एग्जैक्ट बाउंड्री शेयरिंग पढ़ना है बस। ये आपका हो गया एशिया। हम्म। और इसको आप 10 दिन प्रैक्टिस करिएगा और आप यकीन बताइएगा कि ये मैप आपके यूज़फुल है कि नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो और दे देता हूँ। मैं आपको स्पीड से बना के एक दिखा देता हूँ कि ये बनता है कि नहीं। स्पीड से आप खुद कहेंगे कि हाँ बनता है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले बना टर्की, है ना। टर्की के ऊपर एजेव सागर, एजेव सागर से सटा हुआ यूक्रेन, और काला सागर से भी लगता है, ठीक है। यूक्रेन के ऊपर बेलारूस, और बेलारूस को आप काटेंगे, बाकी और किसी को काटने की ज़रूरत नहीं है। ये जो काटेंगे, जितना कटे है उतना ऊपर और ऐसे बढ़ा दीजिए थोड़ा आगे तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिथुआनिया। अब ये लैटविया, ये है लैटविया, लैटविया के ऊपर इस्टोनिया, और एक फ्लैग टाइप का लगा दीजिए। नीचे तुरंत आप मरमरा बनाएंगे, ये जो बीच में गैप है बास्पोरस की स्ट्रेट, और ये भूमध्य सागर, ठीक है। इतना मैंने बता दिया था ना। मैंने कहा बीच वाला बना लीजिएगा, इसके राइट साइड एशिया हो जाएगा, सेम टू सेम लेफ्ट साइड, और यूरोप तो एशिया से भी बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए, इसको बनाने के बाद आपको कैस्पियन सागर बनाना है, एक लाइन खींचकर। जब कैस्पियन सागर बनाएंगे तो काला सागर के थोड़ा नीचे तक लाइएगा, ठीक। अब देखिए, इसके बाद का काम है कि अरब पेनिनसुला और इंडिया, अरब पेनिनसुला और इंडिया, काला सागर के टिप से नीचे लाइए और भूमध्य सागर के टिप से नीचे लाइए, मिला दीजिए, ठीक है। अरब पेनिनसुला, और अरब पेनिनसुला के बाद ही इंडिया क्यों बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक और ऐसे मिला दो, देखो यही गलत कर दिए, यहाँ से नहीं खींचना। इस पॉइंट को मैं बार बार कहूँगा, यही गलती होगी। अरब पेनिनसुला से जाएगा एक, ना कि टर्की से। जब भी आप अरब पेनिनसुला बनाएंगे तो इस टर्की की लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिएगा, अरब पेनिनसुला। अरब पेनिनसुला के बाद देखिए, फिर से बता देता हूँ, अरब पेनिनसुला, अरब पेनिनसुला के बाद इस टर्की को बढ़ा लीजिएगा। अब इंडिया बनाने के लिए यहाँ से ना खींच दीजिएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अरब पेनिनसुला से जाएगी लाइन, और ऊपर वाली लाइन ऊपर रहेगी, थोड़ा आगे रहेगी। अब ये इंडिया बना, ठीक। इंडिया बनाने के बाद तुरंत रसिया यहाँ से लाइए, रसिया को नीचे तक लाइए।
अब ये तमिलनाडु से ना खींच दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के पास से ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब आपको यहाँ चाइना अलग करना है। देखिए चाइना अलग हो गया, तुरंत थाईलैंड बनाइए नीचे। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे, बाउंड्री को मजाक में मत लीजिएगा कि थाईलैंड यहाँ नहीं, चाहे ऊपर से इससे टच करा दो, ऐसे नहीं टच करा देना, इसमें से नीचे ही रहेगा। तुरंत म्यांमार। अब ये मत कहिएगा कि म्यांमार की डिज़ाइन आप कैसे बना रहे हैं, मैप से शेप नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, दो कर्व बनाने हैं, जो कर्व इनसे नहीं टच होंगे। ये नीचे आ गया और दूसरा कर्व ऊपर वाले कर्व से नहीं टच होगा, ये ऐसे आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आपका एक ब्लॉक और बना है। जैसे ही आप सेंट्रल एशिया का ये ब्लॉक बनाएंगे, वैसे ही पहले अफगानिस्तान को ऊपर कर दीजिए। ठीक, अब अफगानिस्तान के अंदर कजाकिस्तान किर्गिस्तान बनाना है। अब सारे ब्लॉक देखिए, ब्लॉक का काम आपका ख़त्म। जैसे ही आपने लास्ट ब्लॉक सेंट्रल एशिया का बनाया, वैसे ही ईरान की लाइन खींचिए। ईरान की लाइन इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि अगला ब्लॉक देखिए यहाँ से ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, कैस्पियन सागर से। क्योंकि ये जो ये जो तुर्कमेनिस्तान है, ये कैस्पियन सागर से टच होता है। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए। पहले ईरान वाला ऐसे, ईरान वाला पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो तुर्कमेनिस्तान वाला ये आगे जाएगा, और फिर उसके बाद ये वाला, ये जो तजाकिस्तान है, ये इंडिया से नहीं टच होता, इसीलिए अफ़गानिस्तान वाला ये ऊपर कर दिया था। ठीक है, इतना बनाने के बाद ये झंडी लगा दीजिएगा और ये बना दीजिएगा आप। ठीक है, ये किर्गिस्तान बना दीजिएगा। ठीक, ब्लॉक का काम आपका ख़त्म। अब देखिए, ल- इसके बाद जब सारा ब्लॉक बन जाए तो एक लाइन आपको टर्की से कैस्पियन सागर मिलानी है, क्योंकि काकेसस को ब्लॉक करना है ना। देखिए ऐसे करिएगा, जैसे ही आप सेंट्रल एशिया बना देंगे, उसके बाद तुरंत काकेसस बनाना है। ठीक है, तो काकेसस कैसे बनाएंगे? काकेसस को टर्की से ब्लॉक करिए, ये टर्की की लग जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ये ये ब्लैक सी में मत ऐसे कर दीजिएगा, इसीलिए मैं बारीकी से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ये टर्की के पास लाइएगा और ये बनाइएगा अर्मेनिया ऐसे। ठीक है, हाँ। अब सबसे ज़्यादा अरब पेनिनसुला में आपको दिक्कत होगी बाउंड्री टचिंग कराने में, तो पहले सिनाई बना लीजिए। ठीक है, पहले आप सिनाई बना लीजिए। ठीक, सिनाई बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सिनाई पेनिनसुला के जस्ट नीचे से, ध्यान दीजिएगा, सिनाई पेनिनसुला से ऐसे ना कर दीजिएगा, यही चीज़ समझा रहा हूँ। इसको जस्ट नीचे से ले जाकर ऐसे करिएगा, क्योंकि ये वाला ये है जॉर्डन का। ठीक है, और जैसे ही जॉर्डन का नीचे वाला ये बना देंगे, वैसे ही ऊपर से ऐसे मिला दीजिए टर्की से। ये टर्की की लाइन मैंने बढ़वाया था ना। अब इसके बाद जैसे ही ये जॉर्डन का ये बनाएंगे और टर्की से मिलाएंगे, तो फिर आपको बनाना है इसराइल लेबनान। इसराइल एग्जैक्ट सिनाई पेनिनसुला से शुरू होगा और भूमध्य सागर में टच होगा ही होगा, और दूसरा इससे टच हो रहा है लेबनान। बीच में ये गैप छोड़ दीजिएगा, सीरिया वाला। और फिर जॉर्डन की ऊपर वाली बाउंड्री, जॉर्डन की ऊपर वाली बाउंड्री ध्यान दीजिएगा, ऐसे ना बना दीजिएगा, गलत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो लेबनान से भी टच होने लगेगी। हाँ, जॉर्डन की ऊपर वाली बाउंड्री इजराइल में रुक जाएगी। ठीक, अब आपको ये बनाना है, ये तो सिंपल सा ये हो गया। अब इसके बाद यूएई हो गया छोटा सा। यूएई के बाद सऊदी अरब का गैप बचा के रखिएगा। देखिए यूएई के बाद दो देश बचा, कतर और बहरीन। जब कतर बनाएंगे तो ये है इराक, इराक से ऐसे होगा टच। ठीक है, और इसको इसलिए बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इराक और सऊदी अरब इन दोनों से ये टच होगा, और इन्हीं दोनों के बीच में ये द्वीप है आइसलैंड, ना कि पेनिनसुला, बहरीन। ठीक, ये हो गई प्रैक्टिस आपकी। और यहीं पर मंगोलिया थोड़ा आगे करके ऐसे कर दीजिएगा।
ठीक है। बाकी कुछ कंट्रीज़ छूट जाएंगी तो वो केवल डॉट के फॉर्म में रहेगी, या थोड़ा बहुत आगे पीछे मिला के देख लीजिएगा। ये है मेन बाउंड्री शेयरिंग। आप इसको 10 दिन प्रैक्टिस करिए और बिलीव मानिए 1.5 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर बना देंगे आप। और एक, हाँ, इसके बाद एक टास्क है। टास्क ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको गूगल सर्च करिए, उस कंट्री का नाम डाल के आगे लिखिए बाउंड्री शेयरिंग, तो उसमें बता देता है गूगल कि इसकी बाउंड्री किससे किससे टच हो रही है। तो ये जो मैप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार आप भी सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि मेरा जो ये मैप है और जो गूगल बता रहा है किससे किससे टच हो रही, उससे केवल टच हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। अगर आपको मेरा ये चीज़ पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और थोड़ा सा मोटिवेट करें। आगे मैं ऐसे ही कुछ क्रूशल वीडियो दूंगा, और 2-3 दिन बाद मैं यूरोप का वीडियो भी डालूंगा। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका डालूंगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यूरोप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप का मैप की बाउंड्री किसी को नहीं याद होती है। ठीक है, ओके, थैंक्स।